मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद शनिवार 11 मई को आप कार्यालय में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ 50 दिन के बाद। आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूँ, नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत भी की। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा अगले साल सितंबर में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उन्हीं के नियम के मुताबिक वो बीजेपी से रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई ऐसे नेताओं को रिटायर किया है जो 75 साल के हो गए थे। अब सवाल यह आता कि अगर पीएम मोदी बनते हैं तो उनके रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा और ये वोट किसके लिए मांगा जा रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं केजरीवाल के इस भाषण में सब कुछ आज के इस वीडियो में। केजरीवाल ने सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में बाहर आ पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के दुआओं और ऊपर वालों के आशीर्वाद से आज मैं आप सबके बीच में हूँ। बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आम आदमी पार्टी जैसी एक छोटी सी पार्टी को कुचलने में प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारे 4 टॉप लीडर को जेल में डाल दिया। उनको लगा था कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक सोच है। जितना एक खत्म करेंगे उतनी ही हमारी पार्टी आगे बढ़ती चली जाएगी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए। एक साथ आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े चोर उचक्कों और डकैतों को अपनी पार्टी में इकट्ठा किया हुआ है और कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ। देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो। भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी है। हमने भ्रष्टाचार के मामले में अपने मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा। विपक्ष और मीडिया को ना मालूम होते हुए भी उन्हें जेल भेज दिया था। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। पीएम मोदी ने सबसे खतरनाक मिशन चालू किया है, वन नेशन वन लीडर। इसके तहत वो सभी नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देंगे और सभी भाजपा के नेताओं को निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। मुझसे लिखवा लो, कुछ दिनों बाद ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के सभी नेता जेल में होंगे। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर खट्टर जैसे तमाम नेताओं की राजनीति खत्म की। अब अगर ये चुनाव जीत गए तो अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का होगा। ये लोग वन नेशन वन लीडर चाहते हैं और यही तानाशाही है। इससे पहले भी तानाशाहों ने देश पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन देश की महान जनता ने उनका तख्ता उखाड़ फेंक दिया। आज भी एक तानाशाह देश के लोकतंत्र खत्म करना चाहता है। उसको खिलाफ मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूँ और इसमें देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मांग रहा हूँ। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं मोदी अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे?
जो भी बीजेपी को वोट देने जाए तो वो ये सोच कर जाना कि आप मोदी को वोट नहीं देने जा रहे हैं, आप अमित शाह को वोट देने जा रहे हैं। ये इंडिया अलायंस से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। 2014 में मोदी ने खुद नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद भाजपा नेता रिटायर हो जाएंगे। उसके हिसाब से मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, क्या आप अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं? पूरे देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सीटें घट रही है। इनकी 220-230 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और आप पार्टी उस पर सरकार का हिस्सा होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ का एलजी दिल्ली वालों का होगा। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, उसे छोड़कर मैंने 10 साल तक झुग्गियों में काम किया। मैं जब पहली बार सीएम बना था तब वसूलों पर आंच आने पर सीएम पद को छोड़ दिया था। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम। असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी को समझ आ गया था कि वह अब हमें नहीं हरा सकते। उन्होंने साजिश के तहत मुझे जेल भेजा। मैंने भी ठान लिया कि ये लोग जनतंत्र को जेल भेजेंगे तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।